Today we're going to discuss about the construction of power MOSFET। और जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ डिफरेंट पावर डिवाइसेस जो हम लोगों ने डिस्कस की हैं, उसमें मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली पावर डिवाइसेस जो हैं वो वर्टिकल स्ट्रक्चर में बनाई जाती हैं, ठीक है। और ये चीज़ें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मैंने पहले भी बताया कि दिस स्ट्रक्चर इज़ यूज्ड बेसिकली ड्यू टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ पावर डिवाइसेस की जो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है उसकी वजह से स्पेशली लार्ज वोल्टेज जो है आपको ब्लॉक करनी पड़ती है और लार्ज अमाउंट ऑफ करंट्स जो हैं वो कंडक्ट करने पड़ते हैं। नॉर्मली यूज़ बेसिकली दी वर्टिकल स्ट्रक्चर। अगर हम पावर मॉस्फेट की बात करें तो ये बेसिकली हमारे पास जो है पी और एन टाइप की डोपिंग की ऑल्टरनेट लेयर्स हैं, 4 लेयर्स होती हैं। सबसे पहली जो है वो एन प्लस है, देन वी हैव पी रीजन, then we have n minus and last we have n plus region। इसमें जो बेसिकली हमारे पास दो एंड्स होते हैं, यानी अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास जो है वो ड्रेन है, दिस विल कॉल्ड द ड्रेन एंड और दिस विल बी कॉल्ड द सोर्स एंड, ठीक है। तो ये सोर्स एंड है, ये n प्लस रीजन है, n प्लस और n प्लस, और इसी तरीके से आपका ड्रेन रीजन जो है वो भी n प्लस रीजन है। तो सोर्स एंड ड्रेन जो आपके पास रीजन्स हैं, इनकी जो आपके पास डोपिंग डेंसिटी होती है वो 10⁻19 पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, ठीक है। यानी जो इनके आपके पास जो डोपिंग डेंसिटी है वो 10⁻19 पर सेंटीमीटर क्यूब है। सो लेट्स सपोज अगर मैं इधर की लूँ तो दिस इज 10⁻19 पर सेंटीमीटर क्यूब। सिमिलरली ऑन हेयर इन द ड्रेन आई हैव 10⁻19 सेंटीमीटर क्यूब होती है, ठीक है। ये हमारे पास जो है डोपिंग डेंसिटीज़ हैं इन दो रीजन्स की। इसकी नॉर्मली ये जो मेरे पास ड्रेन रीजन होता है, इसको हम लोग बेसिकली एक और पेक्यूलियर वर्ड है जो माइक्रोट्रॉनिक्स रिजीम में यूज़ किया जाता है, इसको हम सबस्ट्रेट भी कहते हैं। सबस्ट्रेट बेसिकली वो रीजन है जहाँ से ये सारी ग्रोथ जो है इसके ऊपर की जाती है। इसके ऊपर जो हमारे पास जो रीजन ग्रो किया जाता है वो आपको सब कुछ पता है, काफ़ी जो है वो मशहूर है पावर डिवाइसेस के वास्ते, ड्रिफ्ट रीजन। ये n माइनस लेयर है और इसकी जो डोपिंग डेंसिटी होती है वो 10⁻14 पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, जो हमारे पास इसकी डेफिनेशन होती है। तो ड्रिफ्ट रीजन हैज़ लोएस्ट डोपिंग डेंसिटी, ठीक है। इसके ऊपर जो हमारे पास रीजन है यानी इसको ये सबस्ट्रेट है, इसके ऊपर ये एपिटेक्सियली ग्रोन किया जाता है जो आपका ड्रिफ्ट रीजन होता है। इसके ऊपर जो रीजन होता है वो पी बॉडी रीजन कहलाता है, ठीक है। और इसकी जो डोपिंग डेंसिटी है वो हमारे पास 10⁻16 पर सेंटीमीटर क्यूब है, जो इसकी डोपिंग डेंसिटी है। इसको पी बॉडी रीजन कहते हैं। पी बॉडी रीजन serves as body of transistor as channel is formed in this region, ठीक है। क्योंकि आपका जो पावर मॉस्फेट का जो सबसे इम्पोर्टेंट है चीज़ वो चैनल है, वो यहाँ पे बनता है। तो यही जो है ये आपका पी बॉडी रीजन जो है वो सर्व करता है एज ए बॉडी ऑफ ट्रांजिस्टर। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट रीजन है, इस लिहाज से इसको डिफ्यूज़ करके बनाया जाता है। यानी आपके पास जो n माइनस रीजन आपने बनाया है ड्रिफ्ट रीजन, इसके अंदर आप डिफ्यूज़ करते हैं ये पी टाइप डोपेंट्स और इसको आप क्रिएट करते हैं। तो ये इस तरीके से जो है वो बनाया जाता है। तो ये हमारे पास जो है डिफरेंट रीजन्स हो गए और इनकी जो हमारे पास जो कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स हैं वो थोड़ी सी हो गई। यहाँ पे जो एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जो आपके पास पी बॉडी रीजन बनाया जाता है, द विथ ऑफ ड्रिफ्ट रीजन decides the breakdown voltage of power MOSFET।
ठीक है। तो जो विथ है ये डिसाइड करती है कि आपकी जो पावर मॉसफेट है उसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होगी, कितनी आप जो है आपकी ब्रेकडाउन वोल्टेज होगी। अगर विथ ऑफ ड्रिफ्ट रीजन ज़्यादा होगी तो ब्रेकडाउन वोल्टेज आपके पास ज़्यादा होगी, और अगर जो है विथ को आप कम कर देंगे तो ब्रेकडाउन वोल्टेज कम हो जाएगी। यहाँ पे एक चीज़ आप ज़मीन याद रखिएगा कि आपके पास ये जो जंक्शन है, लेट मी हाईलाइट इट, ये जो आपके पास जंक्शन है, दिस जंक्शन, दिस वन, ये जो जंक्शन है आपके पास, इसको हम, ये सबसे इम्पोर्टेंट जंक्शन है, ये हमेशा जो है आपके पास रिवर्स बाइस होगी। और रिवर्स बाइस होती है। तो यहाँ पे आपको चूँकि नज़र आ रहा है कि पी बॉडी रीजन की जो डोपिंग डेंसिटी है वो 10⁻16 है, और जो ड्रिफ्ट रीजन की डोपिंग डेंसिटी है वो 10⁻14 है। तो जो सारा डिप्लीशन रीजन होगा आपका वो ड्रिफ्ट रीजन के अंदर बनेगा, ठीक है ना। और ऑब्वियसली ये जो डिप्लीशन रीजन आपके पास क्रिएट होगा, इट विल नॉट अलाउ द करंट टू फ्लो थ्रू द डिवाइस। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये रिवर्स बॉडी जो आपकी जो रिवर्स बाइसिंग हुई हुई है, ये आपके पास जो है वो करंट फ्लो नहीं करने देगी। सो व्हाट यू विल नीड इज़ बेसिकली द क्रिएशन ऑफ चैनल इन हेयर रीजन। ये रीजन मैं बता रहा हूँ, जो इस मार्क कर रहा हूँ, इस रीजन के अंदर जब तक चैनल नहीं क्रिएट होगा आपकी डिवाइस के अंदर जो है वो किसी किस्म की कंडक्शन नहीं होगी। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट नीड्स टू बी डिस्कस, ये जो आपके पास यहाँ पे मैं जो मार्क कर रहा हूँ, जो ग्रोथ हुई हुई है, इसको हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड कहते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है। एंड इट सर्व्स एज एन इंसुलेटर। वैसे इसके यहाँ पे जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड को अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसके दो पर्पसेज हैं, यानी अगर सिलिकॉन डाइऑक्साइड को पर्पसेज हैं जो उसमें, एक तो ये कि एज ए इंसुलेटर सर्व करती है, एंड सेकेंड इट सर्व्स एज डिवाइस पैसिवेशन लेयर। सो ये डिवाइस को प्रोटेक्ट भी करती है, अगर कोई इम्प्योरिटीज़ इसके अंदर ऐड होने चाहें तो वो नहीं ऐड हो सकती। अच्छा, एक टर्मिनल तो हमारा जो है वो डिस्कस करना हो रहा है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनल, दैट इज़ कॉल्ड द गेट, ठीक है। ये बेसिकली गेट की आपके पास मेटलाइजेशन है जो आपने यहाँ पे की होती है, मेटल, ये इधर भी हुई है, सोर्स पे भी यहाँ पे हुई है, लेकिन याद रखिएगा कि गेट और ये जो आपका सेमी कंडक्टर है नीचे, ये शॉर्टेड नहीं होता। देयर इज़ बेसिकली ए ग्रोथ ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर। सिलिकॉन डाइऑक्साइड की जो लेयर की अमूमन हमारे पास जो विथ हम यूज अप्लाई करते हैं, ये तकरीबन 1000 एंगस्ट्रम की होती है। सो कोई भी जो है वो इसके थ्रू जो है करंट फ्लो नहीं कर सकता, इट इज़ टोटली एन इंसुलेटर। और इसी वजह से जो आपके पास जो पावर मॉसफेट होता है, इसकी गेट की इम्पीडेंस जो है वो बहुत हाई होती है, कोई करंट जो है वो इसके थ्रू आपके सेमीकंडक्टर रीजन के अंदर फ्लो नहीं कर सकता, ठीक है। ये ज़रा आप याद रखिएगा कि आपकी जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है दो पर्पसेज सर्व कर रही है, एज एन इंसुलेटर एंड एज वेल एज ए डिवाइस पैसिवेशन लेयर। डिवाइस पैसिवेशन लेयर जो है ये होती है कि जो आउटसाइड से जो इम्प्योरिटीज़ डिवाइस के अंदर आ सकती हैं उसको ख़राब कर सकती हैं, उससे भी डिवाइस को ये बचाती है। अच्छा, ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर बना है ना, ये पिक्युलरली काफ़ी जो है इम्प्लाई होता है, और इसको हम वर्टिकल डिफ्यूज्ड मॉसफेट कहते हैं, ठीक है, वर्टिकल डिफ्यूज। और इसको अगर हम इन शॉर्ट लिखें तो वीडी मॉस स्ट्रक्चर भी कहलाता है, ठीक है। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि ये आप ज़रा सा इन जो मेन चीज़ें हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ जो पावर मॉसफेट है उसको देखें। तो ये हमने आज बेसिकली पावर मॉसफेट की कंस्ट्रक्शन डिस्कस की, डिफरेंट रीजन्स जो पावर मॉसफेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं उनको हमने देखा, और डिफरेंट टर्मिनल्स जो थे उनको हमने मार्क किया। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी वी विल डिस्कस अबाउट द स्टेडी स्टेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पावर मॉसफेट। थैंक यू।